बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक आप लोग को मालूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन बीइंग, मस्नूई ज़हानत और इंसानियत। तो टॉपिक को, सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कि अगर मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ और आपका हाथ ज़ोर से दबाता हूँ, इतना ज़ोर से कि आपको तकलीफ होने लगती है। आप कहते हैं कि मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। मैं नहीं छोड़ता, तो आपकी मेरे बारे में क्या राय होगी? अगर मैं ऐसी कोई हरकत करता हूँ, आप मुझसे हाथ मिलाते हैं, मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, ज़ोर से दबाता हूँ, जैसा होता है ना दोस्तों में भी अक्सर शरारत में भी करते हैं, मस्ती में भी करते हैं, ज़ोर से दबाया हाथ और छोड़ ही नहीं रहे और आप कहते हैं यार छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है और मैं नहीं छोड़ता। तो आपकी मेरे बारे में क्या राय होगी? अजीब इंसान है बिल्कुल। आप कहेंगे पागल हो गया है, इंसानियत नहीं है ना? ऐसी बातें करेंगे। आप कहेंगे कि ये अजीब बेवकूफ आदमी है, पागल हो गया है, इंसानियत नहीं, ठीक है ना? ऐसी बातें करेंगे। पागल हो गया है का क्या मतलब है? अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, यानी इंटेलिजेंट नहीं है। और इंसानियत नहीं है का मतलब क्या है? कि बेहिस है, दूसरों के जज्बात और एहसासात को नहीं समझता। अगर मुझ में अक्ल शऊर होगा तो मैं आपको तकलीफ पहुंचाने के बजाय आपकी केयर करूंगा, है ना? आपको फैसिलिटेट करूंगा, इवन आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह से महसूस करूंगा। तो आप मेरे बारे में क्या राय रखेंगे? पहली राय से मुख्तलिफ राय होगी। आप कहेंगे कि इस बंदे में बड़ी इंसानियत है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है, या शायद कहें कि इंसानियत से मोहब्बत करने वाला बंदा है ना? ऐसी राय हो सकती है ना? इंसान से मोहब्बत के लिए इंसान होना जरूरी है, या यूं कहें कि ह्यूमन बीइंग से मोहब्बत के लिए बीइंग ह्यूमन होना जरूरी है। अच्छा, मैंने जो हाथ मिलाने और हाथ मिलाकर तकलीफ पहुंचाने की बात की, उसी पर एक और मिसाल लेते हैं कि अगर आपका हाथ किसी मशीन में फंस जाता है, पहले तो इंसान से हाथ मिलाया, अब आपका हाथ किसी मशीन में फंस जाता है, आप मशीन से कहते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मशीन का क्या रिस्पॉन्स होगा? मशीन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। मशीन के कोई इमोशंस नहीं होंगे, कोई फीलिंग्स नहीं होगी। वो तो वही काम करेगी जो उसमें प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होगी, जो उसकी कोडिंग की हुई होगी, ठीक है? अब अगर मशीन में ऐसे सेंसर्स या एल्गोरिदम इंस्टॉल्ड हो, उसकी कोडिंग हुई हुई हो कि वो आपकी बात से कुछ कीवर्ड्स डिटेक्ट करके आपको रिस्पॉन्स दे दे, तो उसमें मशीन का कमाल नहीं बल्कि मशीन बनाने वाले का कमाल होगा। बहरहाल इन्हीं सेंसर्स और एल्गोरिदम की डेवलपमेंट या तरक्की को आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? वैसे तो खैर ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और सेशन के आखिर में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको इस टॉपिक पर मजीद अंडरस्टैंडिंग का एक इनविटेशन होगा। चलें, जब हम एआई की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या आता है? रोबोट या साइबोर्ग आते हैं जो इंसानों की तरह से काम कर सकें या करते हैं। जैसे आपने सोफिया रोबोट के बारे में सुना होगा, आप जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे काफी कुछ मटेरियल उसके बारे में मौजूद है। उसके इंटरव्यूज भी टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हुए, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सूफिया रोबोट को सऊदी अरब ने नेशनैलिटी भी दी है। अच्छा, बहरहाल और भी बहुत से रोबोट्स हैं, हम उनकी डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाते। मुख्तलिफ किस्म के जो रोबोट आप समझ लें कि जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, और हमारे अपने घरों में भी कुछ रोबोट्स काम कर रहे हैं। वो कौन से रोबोट्स हैं?
या कौन से एआई टूल्स हैं, कौन से एआई मशीनें हैं जो हमारे घरों में काम कर रही है। हमारे घरों में हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स या स्मार्ट वॉचेस जो हैं, बल्कि मोबाइल फोन या स्मार्ट वॉचेस में जो सिरी या गूगल असिस्टेंट जिससे आप बात करते हैं, गूगल मैप, ये सब क्या है? ये सब एआई है। बल्कि ये जो हमारे घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये भी एआई प्रोग्रामिंग होती है इसमें, जिसमें वाटर लेवल, वॉशिंग टाइम, रिंस टाइम, ये सेंसर्स लगे होते हैं और ये ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। ठीक है, मगर ये वो डिवाइसेस हैं कि इसके लिए आपको इनपुट देना होता है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि हम कोई इनपुट नहीं देते। मसलन हम कुछ बात कर रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसी चीज के एड्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो बहरहाल क्या है कि मशीनों की इंटेलिजेंस ने हमें हर तरफ से घेर रखा है। अब ये है क्या? आखिर ये सब है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच कैन क्रिएट इंटेलिजेंस मशीन which can behave and think like a human or able like human to make decision, यानी इसकी जो डेफिनेशन बताई जाती है। और अकॉर्डिंग टू जॉन मैकार्थी, ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कि ऐसी मशीनें बना लेना कि जो जहानत रखती हो। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आर्टिफिशियल, और दूसरा क्या है? इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल, किसी भी नेचुरल चीज की डुप्लीकेट या कॉपी। इंटेलिजेंस क्या होता है? एबल टू थिंक। और ये जो आर्टिफिशियल होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज, कुछ कोई मशीन हो या कोई भी चीज हो। और इंटेलिजेंस क्या है? कि हमारी जो थिंकिंग पावर है, सोचने समझने की सलाहियत, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब दोनों मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि इंसान की बनाई हुई कोई ऐसी चीज जो इंटेलिजेंस रखती हो, सोचने समझने की ताकत रखती हो। अच्छा, इंटेलिजेंस या जहानत क्या होती है? जहानत क्या होती है? जहानत होती है कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। जिस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में डाटा जमा होता है और जरूरत के तहत हम वो डाटा या इंफॉर्मेशन से आउटपुट लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एआई में दुनिया जहां का डाटा मौजूद है। हम जो इनपुट देते हैं, मशीन उसका आउटपुट देती है ना? जिसकी मिसाल चैट जीपीटी है या मेटा एआई, जो हमारे सवालों के जवाब सेकंड्स में, बल्कि माइक्रो सेकंड्स में देता है। शायरी कर सकता है, डिजाइन और वीडियोस बना सकता है, हमारी सोच से भी ज्यादा फास्ट है। और हमारा माइंड भी क्या करता है? कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा हमारे माइंड में जाता है और वो इंफॉर्मेशन या डाटा वक्त आने पे उसका आउटपुट आता है। अब सवाल ये है कि क्या एआई या एआई की इंटेलिजेंस इंसान से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि मेरे माइंड में जो डाटा है वो मेरी लाइफ का पास्ट एक्सपीरियंस है। आपके पास जो डाटा है वो आपके माइंड में है और आपके एक्सपीरियंस का एक कलेक्शन है। हम सबकी अलग अलग इंफॉर्मेशन है, जिसकी बेस पर हमारे अलग अलग परसेप्शंस हैं, अलग अलग नजरियात हैं। इस रीजन से फैक्ट को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। बात मेरी समझ पा रहे हैं हम? कि अलग अलग नजरियात हैं, अलग अलग परसेप्शन है। अलग अलग परसेप्शन का मतलब क्या है? कि हमारे माइंड में, हम सबके माइंड में अलग अलग डाटा है और अलग अलग डाटा जो है हमारे अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से हैं। आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है, आपके लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है। इस वजह से किसी एक बात पर मुत्तफिक होना और फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, हकीकत को तलाश करना मुश्किल होता है। इख्तलाफात जन्म लेते हैं। एआई के परसेप्शंस अलग अलग नहीं हैं।
बल्कि हम सब की इंफॉर्मेशन है, उसके पास मौजूद है हम सबकी इंफॉर्मेशन। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस का डाटा मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है। एआई का कैनवस हमारे माइंड से बहुत बड़ा है। जब हम एआई से कोई डिसीजन या सॉल्यूशन मांगते हैं तो वो हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देता है, क्योंकि एआई हमारी तरह इमोशन से नहीं सोचता, वो फैक्ट सामने रखता है। हम डिप्रेस होते हैं, मायूस होते हैं, एआई उसके साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआई हर वक्त एक्टिव है, मोटिवेटेड है, उसके कोई इमोशंस नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। ठीक है, जिस तरह से हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि हम जब याद करते हैं तो कभी याद आ जाती है, न्यूरॉन्स हमारे बूस्ट होते हैं, हमारे कुछ केमिकल्स जो है बूस्ट होते हैं और हमें याद आ जाता है। एआई के साथ ये इशू नहीं है, और हमारे पास हमारे न्यूरॉन्स में उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितना हमारा या हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है। एआई के बिट्स एंड बाइट्स में सारी कायनात की हिस्ट्री स्टोर्ड है, और वो एफिशिएंट भी है। कैसे? लेकिन 10 साल पहले आज ही के दिन इसी वक्त आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आपके माइंड में सेव भी होगा, जाहिर सी बात है, पास्ट है, सेव भी होगा। लेकिन अभी अभी शायद आपको याद ना आए कि 10 साल पहले, पिछले साल का तो शायद याद होगा, मगर 10 साल पहले आज ही के दिन इसी वक्त क्या कर रहे थे, शायद याद आए, शायद ना आए। लेकिन यही एआई की मेमोरी में हो तो वो फौरन बता देगा, क्योंकि एआई के पास क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन हमसे बहुत ज्यादा है। उसकी एग्जांपल्स फेसबुक है कि हमें वो बताता रहता है कि आज इसका बर्थडे, आज आपका ये, एक साल पहले आप ये कर रहे थे, एक साल पहले आप ये, क्योंकि जो जो चीजें, जो जो इनपुट उसमें सेव्ड है वो हमें फौरन फौरन बताता रहता है। हमारी पास्ट की मेमोरीज हमारे सामने शो करता रहता है। ठीक है, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन और डाटा। हम कोई डिसीजन भी लेते हैं तो अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन की बेस पर, नॉलेज हमारे पास ज्यादा है या एआई के पास? डाटा की जो स्टोरेज है, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास ज्यादा या एआई के पास? कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, डाटा है, हिस्ट्री है और फैक्ट्स हैं। उसके पास इमोशंस भी नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है। हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सोचते हैं पहले, और डिसीजन कभी ले पाते नहीं ले पाते, सोचते रह जाते हैं, है ना। जबकि एआई फौरन डिसीजन लेता है, बल्कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन भी हमें देता है। इंफॉर्मेशन उसके पास इतनी है कि वो फौरन फौरन कैलकुलेट करता है और हमारे सामने रिजल्ट रख देता है, हमारे सामने सजेशंस रख देता है, डिसीजन और सॉल्यूशंस रख देता है। लेकिन ना हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारे डिसीजंस में रुकावट बनती है, या कभी कभी हम इमोशनली कोई ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पछता रहे होते हैं कि इसको पहले कैलकुलेट तो नहीं किया, फैक्ट्स पे कभी नजर नहीं रखी, डिसीजन ले लिया, पूरा भी करना है, कमिटमेंट कर लिया, पूरा भी कर लिया, कैलकुलेट नहीं कर पाते। एआई की स्पीड भी ज्यादा है, उसके बाद डाटा भी ज्यादा है, उसके बाद इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है। हमारी फीलिंग्स और इमोशंस हमारे लिए रुकावट है, और एआई की ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये जो कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया ना, ये इसको क्या कहते हैं? इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस टाइप को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, और एआई को मजीद एडवांस किया जा रहा है जिससे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई कहते हैं। एआई क्या है? एआई दरअसल ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कॉपी है। जो हमारा ही नर्वस सिस्टम है, हमारे जो ब्रेन है, इसकी कॉपी है। इंसान का एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, एक साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है, और एक स्पिरिचुअल सिस्टम होता है। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम को कॉपी कर लिया गया है, लेकिन स्पिरिचुअल की नकल शायद मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ असल हक या रियलिटी का नाम है। मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूं। देखिए ये स्लाइड क्या है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा आज के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझते हैं। देखें, जब कुछ भी नहीं था, ठीक है, हक की जाती हक था, है और हमेशा रहेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि इंसान की पर्सनैलिटी के जो स्पिरिचुअल सिस्टम है
वो चीजें हैं जो इंसानी आंख से ना नजर आती है, ना वो किसी मशीन के जरिए डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ है, और ये फीलिंग भी नहीं है, ये बस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो रूह, कल्ब, नफ्स। अब नफ्स जो है नीचे का जो है, नफ्स से अम्मारा बिसू, यानी गुनाहों की तरफ जो है वो बुलाने वाला नफ्स से अम्मारा होता है, और यही मोहलिकात यानी ये हलाकत में डालता है। नफ्स तरक्की करके कल्ब और रूह के मकाम को समझता है, और फिर इस रास्ते के जरिए ही वो हक की मार्फत हासिल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा, यही रास्ता जो है वो उसको हक तक पहुंचाता है, और ये नफ्स मुतमइना का मकाम होता है, ये मुनज्जियात यानी निजात का रास्ता होता है। यहाँ पर उसको मुजाहिदा, जहाद बिन नफ्स और तस्किया नफ्स, इससे गुजरना पड़ता है। ये पूरा सिस्टम आप लोग जानते भी हैं, हम इसको इंशाल्लाह फिर कभी बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। इन सारी बातों के बाद अब हम एंड की तरफ आते हैं, और सवाल एक जो बहुत ज्यादा लोगों के जहन में भी होता है, पूछा भी जाता है, और उसका जवाब डरते भी हैं लोग जवाब उसका जवाब सुनने और तलाश करने में। और वो सवाल ये है कि क्या एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा? इंसानों को रिप्लेस करेगा? एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा, मगर किन लोगों को रिप्लेस करेगा? सुस्त, काहिल और लेजी लोगों को। क्योंकि एआई की जो स्पीड है, हमें आज उसको समझकर उस पे हावी होना जरूरी है। अगर हमने एआई को अपने ऊपर हावी होने दिया और हम बैठे देखते रह गए कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर हम रह जाएंगे। दुनिया हमेशा की तरह से बहुत आगे निकल चुकी, और हमारा जो हाल है वो हम सबको ही पता है। तो ये लेजी, सुस्त काहिल लोगों को, सुस्त काहिल कौमों को तो ये रिप्लेस कर देगा एआई, परफॉर्मेंस में, प्रोडक्शन में। लेकिन इंसानियत को रिप्लेस करना ये यकीनन इम्पॉसिबल होगा। इमोशंस को, इंसानियत को, इसकी एग्जांपल भी मैं देता हूँ। इमोशंस, फीलिंग्स, या फिर जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो वो क्या है, इसको भी इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे। ये याद रखें कि एआई जितनी भी तरक्की कर जाए, रहेगा आर्टिफिशियली। अभी जो पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई, जिसमें पूरा जो एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर समझने के लिए एक डायग्राम या कुछ पॉइंट्स हैं उसमें, उनको इंशाल्लाह हम समझेंगे। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो एआई है तो आर्टिफिशियल ही ना। जो मैंने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिश्तों की कदर और मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और बिजनेस में मोहब्बत और रिश्तों और जज्बात और एहसासात के कोई जगह नहीं होती। एआई एक बिजनेस है, हमें उस बिजनेस के साथ, उस दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार तो होना होगा, मगर ये हमारे उन रिलेशंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बहरहाल इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी मैंने कहा ना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये इमोशंस और ये जो रिलेशंस है क्या है। आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन है? नासिक का तो बाबर आजम फौरन जहन में आ गया होगा। आजकल हो सकता है अरशद नदीम भी हो, किसी का फेवरेट हो गया हो। जो भी स्पोर्ट्समैन आपका या फेवरेट स्पोर्ट्समैन है, जब वो ग्राउंड में परफॉर्म करता है तो आपके इमोशंस क्या होते हैं? वो खेल रहा है, आप बेशक टीवी पे देख रहे हैं, आप नहीं ग्राउंड में, आप टीवी पे भी देख रहे हैं, या आप मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। आपका लाइव परफॉर्म कर रहा है आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्समैन। तो जब वो परफॉर्म कर रहा है तो आपके इमोशंस क्या होंगे? आपके दिल की धड़कन उसकी परफॉर्मेंस के साथ ऊपर नीचे होगी। वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके दिल की कैफियत क्या होगी, और वो बुरा परफॉर्म करेगा या आउट हो जाता है या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो आपके दिल की धड़कन क्या होगी, है ना? फ्लक्चुएट कर रही होगी। अब इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि वो स्पोर्ट्समैन कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रोबोट है, कोई मशीन है। अब आपके इमोशंस क्या होंगे? जैसे ये गेम्स खेल रहे होते हम्म, हैं से है ना। वही मैंने बात की ना, पर्सनैलिटी की बात हो रही है, एक रिलेशन की बात हो रही है कि आपका एक फेवरेट स्पोर्ट्समैन है। अगर वो स्पोर्ट्समैन की जगह पे कोई मशीन हो, कोई रोबोट हो, आपके इमोशंस क्या होंगे? एक और एग्जांपल देता हूं।
चलें, ये भी शायद जो है उस वक़्त आप सोच में पड़ जाएँ कि शायद रोबोट्स के साथ जो है वो एक अटैचमेंट ऐसी हो जाए जैसे जानवरों के साथ हो जाती है, तो इस तरह से रोबोट्स के साथ भी शायद अटैचमेंट हो जाए, तो वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आ जाएँ। मगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप किसी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, या फिर ये कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए घर से निकलते हैं, वालिदैन से कहते हैं कि मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना। वो आपके सर पर हाथ फेर कर दुआएँ देते हैं। उस वक़्त आपकी फीलिंग्स क्या होगी? आपके इमोशंस क्या होंगे? होते हैं, है ना? आप किसी महाज पे जा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स से, अपने माँ-बाप से कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना। और वो आपके सर पर हाथ फेर कर, उनकी आँखों में आँसू भी हैं, एक जज़्बात भी है और वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, आपके सर पे हाथ फेर कर, आपको प्यार करके बहुत सारी दुआएँ देते हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी दुआएँ देते हैं। आपके इमोशंस क्या होंगे? ब्लेसिंग्स होती है ना। अगर आप चैट जीपीटी पे टाइप करें कि मैं जा रहा हूँ जॉब के इंटरव्यू के लिए, मेरे लिए दुआ करना, और वो आपको बहुत खूबसूरत अल्फाज में रिप्लाई में दुआएं देता है, आपके इमोशंस क्या होंगे? चैट जीपीटी से बड़े अच्छे अल्फाज में, बड़ा एक आपको जो है वो एक मजमून की तरह से बड़े खूबसूरत अल्फाज में दुनिया जहान के बेस्ट वर्ड्स में आपको दुआएं टेक्स्ट पे, चैट पे दे देता है। चैट जीपीटी की भी सुन रहा है अल्लाह ताला। यही बात हमें समझनी है। ये भी अभी मैं एंड हम इसी पे करेंगे, इसी बात पे। मोहब्बत का वो एहसास नहीं होगा जो माँ बाप की दुआओं में होता है ना, ये सीधी सिंपल सी बात है। अब इंसान के अंदर ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत का जज्बा कह लें, ये एलिमेंट कहाँ से आया? किसी मशीन से आया? किसी टेक्नोलॉजी से आया? मैं आपके साथ आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इंसान और एआई, इसका रिलेशन और इसका कनेक्शन, इसकी ज़रूरत और इंसानों की इंसानों को ज़रूरत, समझ गए? क्लियर हो गया? मैं कर पाया कि मशीनों से हमारा क्या ताल्लुक है, क्या ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में? इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है, हमें उनकी ज़रूरत है। इंसानों के साथ जो रिलेशन है उसकी क्या ज़रूरत है, वो भी हमें समझ में आई। और आखिर में मैं आपके साथ एक हदीस पाक शेयर करता हूँ। हदीस पाक है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान से कहेगा कि ए इब्ने आदम, मैं बीमार पड़ा रहा लेकिन तूने मेरी अयादत नहीं की। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मैं बीमार पड़ा रहा, तूने मेरी अयादत नहीं की। इंसान कहेगा कि तू सारे जहां का परवरदिगार है, तू कब बीमार था और मैं तेरी अयादत कैसे करता? अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तुझे नहीं मालूम था कि मेरा फुला बंदा बीमार है, लेकिन इसके बावजूद तू उसकी राजपुरसी के लिए नहीं गया। अगर तू उसके पास जाता तो तू मुझे वहां पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा लेकिन तूने खाना नहीं दिया। इंसान अर्ज करेगा कि ए रब्बुल आलमीन, तू कब भूखा था और मैं तुझे कैसे खाना खिलाता? अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तुझे याद नहीं कि मेरा फुला बंदा या मेरे फुला बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था लेकिन तूने उसे खाना नहीं खिलाया। अगर तूने उसका सवाल पूरा किया होता तो आज उसका सवाब यहाँ पाता। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा लेकिन तूने पानी नहीं पिलाया। इंसान अर्ज करेगा कि ए दोनों जहां के परवरदिगार, तू कब प्यासा था और मैं तुझे कैसे पानी पिलाता? अल्लाह ताला फरमाएगा कि फलां बंदे ने तुझसे पानी तलब किया लेकिन तूने उसकी प्यास बुझाने से इनकार कर दिया था। अगर तूने उसकी प्यास बुझाई होती तो आज उसका सवाब यहाँ पाता। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो आज का सेशन हम अपने इसी हदीस के साथ एंड करते हैं इसको, और इस बात को समझते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या है? ये एक स्किल है, एक हुनर है। इसके बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स को सीखें, महारत हासिल करें, उसको अपने ऊपर हावी ना करें बल्कि उस पर हावी हो जाएं, उससे डरे नहीं बल्कि उसको अपने कंट्रोल में, अपने कमांड में लेने की कोशिश करें। किस तरह से? कि उन टूल्स को सीखना है। दुनिया में टेक्नोलॉजी की तरक्की हमेशा से होती रही है और होती रहेगी, हमें उसके साथ चलना जरूरी है। हमेशा से होती रही है और हमेशा लोग ये समझते रहे कि यार ये टेक्नोलॉजी आ गई, अब क्या होगा, वो क्या होगा, नई नई चीजें आती रहेंगी। टाइपराइटर था तो उसके बाद कंप्यूटर आ गए, जो लोग टाइपिंग करते थे उनको डर था कि कंप्यूटर आ गया, अब हमारा क्या होगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो डाकिया या
कोरियर का पोस्ट का सिस्टम था, उनको डर हो गया कि अब ईमेल आ गई तो हमारा क्या होगा। इसी तरह से ये जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो आज के दौर में आई, लेकिन फर्क ये है कि अब जो टेक्नोलॉजी आई है इसकी स्पीड बहुत तेज है, हमें भी अपनी रफ्तार को तेज करना होगा। ये जो टॉपिक है ये मैंने कहा ना एक वास्ट टॉपिक है। हमने कोशिश की कि इंसानों की क्या जरूरत और अहमियत है और हमारी अपनी हैसियत इंसान क्या अहमियत है, और जो टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज में और हमारे कौमी सतह पे भी इसकी क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, तो उसको हमने समझने की कोशिश की। ये तो एक सोशल पर्सपेक्टिव में एक टॉपिक था, लेकिन इंशाल्लाह इसी कमिंग मंथ में हम एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उस वेबिनार का जो टॉपिक है वो स्लाइड भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक हम वेबिनार कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और 3 दिन का ये वेबिनार होगा। इसका टॉपिक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, के मस्नुई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रूहानियत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलिज्म में हमारे लिए क्या सपोर्ट कर सकता है, इसको हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलिज्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं, होता क्या है, इसकी जो टाइप्स आज हमने डिस्कस की, वो जो टाइप्स हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल समझेंगे। फिर हमारे बिजनेस में, हमारे जिंदगी में, हमारे घर में, हमारी स्टडीज में, सोशल नेटवर्किंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे क्या काम आ सकता है, हम इससे क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसको अपनी क्रिएटिविटी में इसका इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं, और किस तरीके से इस डर के बगैर के अगर मैं एक डिजाइनर हूं, मैं एक फिल्म मेकर हूं, ये मैं सोचूं कि एआई आ गया तो अब मेरे क्या होगा, मेरे रोजगार का क्या होगा, या ये कि मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये एआई हमारे काम या हमारे रोजगार को छीन लेगा, या हमें ये सपोर्ट करेगा कि हम जितना आज काम कर रहे हैं उससे ज्यादा काम कर सकें और उससे ज्यादा हम जो है वो प्रोफेशनलिज्म में अपना आउटपुट दे सकें। तो हम इसको भी समझेंगे, और फिर हमारे इस प्रोफेशनल लाइफ और हमारी सोशल लाइफ के साथ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसमें इसका क्या रोल होगा, और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमें किस डायरेक्शन में आज की टेक्नोलॉजी को समझते हुए और इस टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में रहते हुए हमें अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी को किस तरह से आगे बढ़ाना होगा, तो इसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह समझेंगे भी। और इसमें क्या क्या होगा, हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे, वो यही होगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्हाट इज बीइंग टेक्नोलॉजी एंड एनलाइटनमेंट, जो मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताई। फिर इमोशंस होते क्या है, फीलिंग्स होती क्या है, और मैकेनिक्स होते क्या है, और फिर क्रिएशन क्या होती है। एक है ना कि अल्लाह ने हमें तख्लीक किया, तख्लीक, और फिर इन्वेशन या इजादात, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों का आपस में रब्त क्या है, क्रिएटर क्या होता है और क्रिएटिव क्या होता है। ठीक है, ये चीजें भी इंशाल्लाह हम समझेंगे, और इसके लिए आप लोग को मालूम है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का हमारा ये वेबिनार होगा, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, मगर इसके लिए आपको पहले रजिस्टर होना होगा, एनरोल होना होगा, और आप कांटेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी।